हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है AWS CRR। AWS CRR क्या होता है? क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। कहने का मतलब है कि यदि अलग अलग रीजन में, यदि मुंबई और नॉर्थ वर्जीनिया में हमारे पास दो बकेट है, तो हम ये चाहते हैं कि हम यदि मुंबई में कोई भी डेटा स्टोर करें तो साथ ही साथ वो नॉर्थ वर्जीनिया के बकेट में भी सिंक हो, और साथ ही साथ यहाँ भी वो स्टोर हो जाए। आप रेप्लिकेशन का मतलब ये मत समझिए कि कॉपी, ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो रहा, नहीं, ये सिंक हो रहा है डेटा नॉर्थ वर्जीनिया में। ये क्यों हो रहा है? मान लीजिए कि यदि यहाँ पे इनकेस कोई डिजास्टर कंडीशन आ गई, तो डेटा मुंबई के तो डेटा हमारे करप्ट हो गए, तो हमें ये नॉर्थ वर्जीनिया में हमें वही सेम डेटा हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वो किस हिसाब से हम कॉपी करते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम AWS कंसोल पे जाएंगे और वहाँ पे S3 बकेट लेंगे। ये हमारा सोर्स बकेट है, ये हमारा डेस्टिनेशन बकेट है। तो दोस्तों, कैसे हम लोग रेप्लिकेशन करते हैं मुंबई टू नॉर्थ वर्जीनिया, वो बेसिकली हम लोग देखते हैं। CRR किस हिसाब से करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के डेट में यदि आप SSD लेते हैं, हार्ड डिस्क के थ्रू यदि आप सर्वर क्रिएट करते हैं कोई डेटा स्टोरेज करने के लिए, मान लीजिए आपने सर्वर लिया, कुछ भी लिया, इससे बेसिकली क्या होता है, S3 ज़्यादा कम प्राइस में हमें मिल जाती है डेटा स्टोर करने के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है ना 5 GB से ज़्यादा नहीं देता, और ये प्राइस इस पे लगते हैं। ये लगता है हमने पहले कुछ, इसको हम डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। डिलीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपको आसानी होगी। यदि मैं डिलीट नहीं करूँगा तो हो सकता है आपको परेशानी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, S3 बेसिकली क्या होता है, वो ग्लोबली होता है, वो यूनिक होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सोर्स डेस्टिनेशन, SOURC, हम क्या करते हैं, नाम देते हैं डेस्टिनेशन सोर्स डेस्टिनेशन में अब 2336। और हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें एक रीजन से दूसरे रीजन डेटा हमारे S3 बकेट से वहाँ हमें सिंकअप करना है, तो हम क्या करते हैं, हम एशिया में इसको ACL, ये क्या होता है बेसिकली, मैंने ACL के बारे में पुराने वीडियो डाला है। बेसिकली ACL क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है। ये बेसिकली रीड राइट एक्सेस, पब्लिकली एक्सेस, यदि आप नहीं करेंगे तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आप स्टोर कर रहे हैं बकेट में, तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए एक्सेस हमें अनेबल करना पड़ेगा। और यदि आप CRR करते हैं, रेप्लिकेशन आप करते हैं, तो आपको बकेट वर्जनिंग जो है ना, वो शुड भी अनेबल होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो ब्लॉक है ना, पब्लिकली, यदि बकेट बकेट में जो ऑब्जेक्ट है, S3 बकेट और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों दोनों पब्लिकली होना चाहिए। दोनों पब्लिकली होना चाहिए, बकेट भी पब्लिक होना चाहिए, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी पब्लिक होना चाहिए। देन यू कैन एक्सेस ऑन आवर ऑब्जेक्ट ऑन इंटरनेट। तो इसको हम ब्लॉक, जो ऑल एक्सेस जो ब्लॉक था ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये वर्जनिंग हमें अनेबल करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो रेप्लिकेशन जो एक रीजन से दूसरे रीजन है वो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट बकेट करते हैं यहाँ से, और मैंने बोला दो रीजन में बेसिकली हमें करना पड़ेगा इसे। तो एक हमने एशिया स्पेसिफिक सोर्स और डेस्टिनेशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन, यहाँ पे हम डेस्टिनेशन डाल देते हैं। डेस्टिनेशन ये देखिए नॉर्थ वर्जीनिया डाल देते हैं। ACL हमें अनेबल करना पड़ेगा, बकेट वर्जनिंग हम प्रीफर्ड यही रखेंगे, और ब्लॉक पब्लिकली एक्सेस, इसे हमें टिक को अनचेक करना पड़ेगा, और बकेट वर्जनिंग हमें अनेबल रखना पड़ेगा। बाकी हमारे सारी चीज़ें एज इट इज रहेगी, और
क्रिएट बकेट कर देंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया, वर्जन्स बेसिकली क्या होते हैं, यदि इनकेस यदि हमारे डिलीट हो गए, यदि इनकेस यदि डिलीट हो गए तो कैसे कैसे करेंगे रिकवर कैसे करेंगे, तो क्या करता है वो डिलीट नहीं होने देता है, वो स्टोर करके रखता है। यदि कोई फाइल डिलीट हो गई तो उसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक फाइल को हम अपलोड कर देते हैं। कोई सा फाइल ले लीजिए, इसमें फाइल अपलोड करने के बाद सिंपल आप ऐसे अपलोड कर दें। तो हम ये चाहते हैं, मान लीजिए कि हमने इस फाइल को अपलोड किया, तो ये फाइल जो है ना हमारे इस डेस्टिनेशन में भी सिंकअप हो। तो हम देखते हैं क्या भी ये सिंकअप हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी CRR जो है ना सोर्स पे हमने अनेबल किया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CRR अनेबल करेंगे सोर्स पे। तो देखिए सोर्स को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे CRR करने के लिए मैनेजमेंट में जाएंगे, और मैनेजमेंट में जाने के बाद आप देखेंगे रेप्लिकेशन रूल, यहाँ पे रेप्लिकेशन रूल को क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे रेप्लिकेशन जो भी रेप्लिकेशन नाम है आपके पास, रेप्लिकेशन जैसे मुंबई टू USA, मुंबई टू USA आप कर रहे हैं, स्टेटस अनेबल होना चाहिए। ये इसके प्रीफिक्स ये S3 आपको कहाँ पे करना है, डेस्टिनेशन इसमें करना है, किस डेस्टिनेशन पे वो सिंकअप हो, तो वो हम चूज कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग IAM रोल, अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट न्यू रोल कर देंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑब्जेक्ट एनक्रिप्टेड, दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो है ना चार्जेबल होता है, तो ये रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल, इस पर आप क्लिक मत कीजिएगा। अभी ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेव करेंगे। क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, फिल्टर टाइप लिमिट द स्कोप अप्लाई टू ऑल, ये हम ये करेंगे। बेसिकली ये क्या होता है, ये बेसिकली इतना तब होता है कि मान लीजिए किसी आपके कस्टमर के पास कोई बकेट है, तो बकेट आईडी आपको दे दिया, तो उस कस्टमर के बकेट में डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम सेव करते हैं। यस रेप्लिकेट, एग्जिस्टिंग नहीं करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। एग्जिस्टिंग करेंगे तो आपको डेटा ट्रांसफ़र चार्ज लग जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों। अभी हम क्या करते हैं, ये जो सोर्स में हम क्या करते हैं, फिर से फाइल जो है ना अपलोड करना पड़ेगा हमें। ये मान लीजिए हमने ये फाइलें हमने अपलोड की। दोस्तों अभी जो मैंने अपलोड किया है, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो यही चीज़ें हमें डेस्टिनेशन रेप्लिकेशन कंट्रोल के हिसाब से ये डेस्टिनेशन में होनी चाहिए। देखते हैं है या नहीं। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है, देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते रहिए। ये देखिए रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों आपने क्या देखा, आपने मुंबई में उसे अपलोड किया, ठीक है, डाउनलोड आपने अपलोड मुंबई में किया, लेकिन ये कहाँ दिखा रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये कहाँ दिखा रहा है, ये आपके अमेरिका में दिखा रहा है ये, क्योंकि आपने अमेरिका में लिया था ना इसे। देखिए ये जो डेस्टिनेशन आपने कहाँ, नॉर्थ पर जहाँ आपने अपलोड किया मुंबई में, लेकिन वो सिंकअप हुआ डेस्टिनेशन। अभी ये यदि डिलीट भी हो गया या कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ इशू आया, तो आपके डेटा यहाँ पे स्टोर रहेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा लेक्चर था, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।